प्यारे बच्चों, आज हमारा जो अनवान है इस सबक का वह है श्रीनगर से कारगिल तक। आपने कारगिल के बारे में सुना होगा या इस नाम के बारे में सुना होगा, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, आप जानते हैं लद्दाख के 2 ज़िले हैं। हाँ, लद्दाख के कितने ज़िले हैं? 2। एक है ज़िला लेह और ज़िले कारगिल, यानी लद्दाख के 2 ज़िले हैं, ज़िले लेह और ज़िले कारगिल। ज़िले लेह का सदरी मकाम लेह का कस्बा है और कारगिल ज़िले का सदरी मुकाम कस्बे कारगिल है। यानी जो कस्बे कारगिल है वहाँ कारगिल के ख़ास अहम दफातर हैं, और इसी तरह जो लेह का कस्बा है वहाँ लेह के ख़ास सरकारी दफातर हैं। कारगिल लेह कस्बा से 204 किलोमीटर दूर है, यानी कारगिल और लेह के दरमियान 204 किलोमीटर का फासला है। आजकल लद्दाख जाने के लिए रसल व रसाइल के ज़राया बस, ट्रक, जीप, कार, सोमो और दीगर किस्म की छोटी गाड़ियों के अलावा हवाई जहाज़ वगैरह है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि जब पुराने ज़माने में लोग लद्दाख जाते थे तो वो पैदल जाया करते थे, लेकिन आज आने जाने की जो ज़राया हैं वो बस है, ट्रक है, जीप, कार, सोमो और दीगर किस्म की छोटी गाड़ियों के अलावा हवाई जहाज़ वगैरह हैं। तो ये रसल व रसाइल की ज़राया हैं। श्रीनगर से लेह जाने वाली सारी गाड़ियाँ कारगिल से गुज़रते हुए जाती हैं। यानी जब श्रीनगर से ले जाते हैं तो बीच में कारगिल आता है, तो ये सारी गाड़ियाँ जो हैं ये कारगिल से गुज़रते हुए जाती हैं। कारगिल श्रीनगर से 210 किलोमीटर दूर है, यानी कारगिल और श्रीनगर के दरमियान जो फासला है वो 210 किलोमीटर है। श्रीनगर से लेह जाने वाली गाड़ियाँ रात को कारगिल में रुकती हैं, यानी जब श्रीनगर से जो लेह जाने वाली गाड़ियाँ हैं वो रात को कहाँ रुकती हैं? कारगिल में रुकती हैं। श्रीनगर से चलने वाली गाड़ियाँ गांदरबल और कंगन से होती हुए मशहूर सेहत अफ़ज़ा मकाम सोनमर्ग पहुँचती हैं। तो श्रीनगर से जो गाड़ियाँ चलती हैं वो गांदरबल और कंगन से होती हुए मशहूर सेहत अफ़ज़ा मुकाम जो यहाँ टूरिस्ट प्लेस है वो सोनमर्ग है, तो वहाँ पहुँचती हैं। सोनमर्ग एक छोटी सी वादी है जो सर्वफलक पहाड़ों, चीड़ और देवदार के सरसब्ज़ और बुलंद व बाला दरख्तों और खूबसूरत सब्ज़ाज़ारों के लिए काफ़ी मशहूर है। जैसा कि आपको मालूम है लोग सोनमर्ग जाते हैं क्योंकि जो सोनमर्ग है ये खूबसूरत जगह है, तो इसके इर्द गिर्द बड़े बड़े पहाड़ हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, और यहाँ देवदार, चीड़ और सरसब्ज़ वादी है। ये जगह सयाहों के लिए बाइसी कशिश है, यानी जो ये जगह है ये इतनी खूबसूरत है कि यहाँ सयाह जोग दर जोग आते हैं। इस वादी के बीचों बीच एक नदी बहती है
جس کا پانی بلور کی طرح یعنی شیشے کی طرح صاف شفاف ہے۔ یہ ندی اس مقام کے قدرتی حسن کو چار چاند لگاتی ہے۔ جو یہ ندی جو ہے جو بیچوں بیچ اس وادی سے بہتی ہے تو اس کا پانی بہت ہی شفاف ہے، بہت ہی صاف ہے، اور یہ ندی جو ہے یہ اس مقام کی قدرتی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھاتی ہے۔